गुड आफ्टरनून बैंकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकर्स फोबिया। तो ध्यान से सुनिए, आज का वीडियो सिर्फ एक वीडियो ही नहीं, यह आपके हक की कहानी है। अगर आपको लगता है कि लीव मतलब बस छुट्टी, तो आज के बाद आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। लीव सिर्फ रेस्ट नहीं होती, लीव होती है आपकी फाइनेंशियल पावर, लीव होती है आपका लीगल शील्ड, और सही प्लानिंग करो तो यही लीव बन सकती है आपका रिटायरमेंट बोनस। कैजुअल लीव से लेकर सबैटिकल तक, सिक लीव से लेकर 240 दिनों के इनकेसमेंट तक, हर रूल का असली मतलब आज खुलेगा स्टेप बाय स्टेप, बिना कंफ्यूजन के। इसलिए वीडियो स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि हर स्लाइड में छुपा है एक पावरफुल बेनिफिट। और वीडियो के लास्ट में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे क्लॉज के बारे में जिसके बारे में शायद वर्कमैन को पता ही ना हो। तो रेडी हो जाओ आपके राइट्स को समझने के लिए और सिस्टम को रूल बुक से ही जवाब देने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्लाइड, कैजुअल लीव। तो जो कैजुअल लीव होती है वो मिलती है 12 डेज पर ईयर एलिजिबल, यानी कि आपको साल में 12 दिनों की कैजुअल लीव मिलेगी। फर्स्ट ईयर में 1 डे पर कंप्लीटेड मंथ, एक टाइम में आप मैक्सिमम 4 दिनों की कैजुअल लीव ले सकते हो। हॉलीडे वीक ऑफ सीएल में काउंट नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपने कैजुअल लीव ली और उसके बाद सैटरडे संडे है, तो सिर्फ 4 ही कैजुअल लीव आपकी काउंट होगी। देखिए, 10th बाइपोटाइट सेटलमेंट जब आया तो उससे पहले एक रूल था कि टोटल सीएल के साथ 6 दिन से ज़्यादा छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन 10th बाइपोटाइट सेटलमेंट के बाद यह रूल चेंज हो गया। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 4 सीएल ली, उससे पहले 2 त्यौहार आ गए और उसके बाद सैटरडे संडे आ गया, टोटल होगी 8। तो अब के टाइम में आपको सिर्फ 4 सीएल अप्लाई करनी है तो आपको 8 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हम सीएल 6 दिन से ज़्यादा में काउंट नहीं कर सकते थे। सीएल अवेयर्ड हाफ डे 4 ओकेजन्स इन अ ईयर, एक साल में 4 बार आप हाफ डे सीएल भी अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 2 ओकेजन सुबह के टाइम और 2 ओकेजन आफ्टरनून के टाइम अप्लाई होंगे, और ये आप अवेल करोगे। ये 12th बाइपोटाइट सेटलमेंट में एक रूल नया आया है। उसके बाद स्पेशल कैजुअल लीव। स्पेशल कैजुअल लीव, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उसका जो घर है वो ऐसे एरिया में है जहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है या दंगे हो रहे हैं, तो इस केस में उसको 4 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी। या कोई मान लीजिए फिजिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय है, उसको भी 4 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी। स्पेशल कैजुअल लीव सिचुएशन बेस्ड प्रोटेक्शन लीव है एक टाइप की। नेक्स्ट बात करेंगे हम यूसीएल के बारे में, यानी अनअवेयर्ड कैजुअल लीव। अब अगर आप सीएल यूज नहीं करते हो तो वो लैप्स नहीं होगी, अगले साल कन्वर्ट हो जाएगी अनअवेयर्ड कैजुअल लीव में। कैलेंडर ईयर में जो सीएल यूज नहीं होती है वह यूसीएल बन जाती है। सिर्फ सिकनेस ग्राउंड पर यूज करोगे। एक बार में आप मैक्सिमम 4 दिनों के लिए अनअवेयर्ड कैजुअल लीव ले सकते हो, और 2 दिन की 2 बार आप एक साल में बिना मेडिकल सर्टिफिकेट दिए हुए अनअवेयर्ड कैजुअल लीव ले सकते हो। और 1 डे अनलिमिटेड है विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट के। ऑफिसर्स के लिए शायद 3 साल के अंदर इसे यूज करना होता है। उसके बाद करेंगे हम प्रिविलेज लीव के बारे में। 1 डे फॉर एवरी 11 डेज एक्टिव सर्विस, 11 महीने कंप्लीट होने के बाद आप पीएल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नॉर्मली आपको साल में 4 बार प्रिविलेज लीव मिलेगी, आपको 15 दिन पहले अप्लाई करना होगा। अब पीएल को आप इनकेस भी करा सकते हो। अगर आपकी उम्र 55 साल से कम है तो आप हर साल 5 साल इनकेस करा सकते हो। यदि आपकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है तो आप एक साल में 60 दिन के लिए पीएल इनकेस करा सकते हो। बैंकर्स जब रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम आपको 240 दिनों का पीएल का पैसा भी मिलेगा। लेकिन यदि आप रेजिग्नेशन दे रहे हो, आपको बैंक जॉब छोड़नी है, तो आपको 50% जितनी आपकी पीएल है उसका 50% आपको इन केस मिलेगा। वो मैक्सिमम 120 दिनों तक का हो सकता है। एलएफसी के टाइम भी आपको 30 दिन का पीएल इन केस मिलेगा। एलएफसी या तो आप 2 साल के लिए ब्लॉक ले सकते हो या फिर 4 साल के लिए ब्लॉक ले सकते हो। अब बात करते हैं सिक लीव के बारे में। 1 मंथ पर ईयर ऑफ सर्विस, मैक्सिमम 540 दिनों के लिए। 24 साल के बाद एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, जो टोटल हो जाएगा 720 दिन। इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस है। वुमेन एम्प्लॉइज को हर महीने 1 दिन विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट की सिक लीव मिलेगी। फीमेल एम्प्लॉय या फिर सिंगल मेल पेरेंट का जो चाइल्ड है वो 8 साल से कम उम्र का है और बीमार है, तो उसके लिए भी आपको उसके मेडिकल सर्टिफिकेट देने पे सिक लीव मिलेगी। स्पेशल चाइल्ड 15 साल तक के लिए 10 दिन पर ईयर आपको सिक लीव मिलेगी। यह लॉन्ग टर्म मेडिकल शील्ड है। मैटरनिटी लीव 6 मंथ्स पर ओकेजन, ट्विन केस में 12 मंथ्स, एंटायर सर्विस में टोटल 12 मंथ्स। स्पेशल केसेस, मान लीजिए मिस कैरेज हो जाए तो 6 वीक्स, हिस्टेक्टोमी
60 दिनों के लिए। एडॉप्शन, अगर 1 साल का बच्चा एडॉप्ट कर रहे हो, 1 साल या उससे कम उम्र का, तो 9 महीने के लिए। अगर IVF ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो 12 महीने के लिए। स्टिल बर्थ केस 60 दिन के लिए। और अगर मान लीजिए कोई इन्फेंट है जिसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ वाले पीरियड से लेकर 28 दिनों तक की फीमेल एम्प्लॉइज़ को मैटरनिटी लीव दी जाएगी। और हाँ, प्रोबेशनर्स जो है, जो प्रोबेशन पीरियड में है, उन बैंकर्स को भी ये मैटरनिटी लीव दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप प्रोबेशन में हो तो आपको मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी, उनको भी मैटरनिटी लीव के लिए वो भी मैटरनिटी लीव अवेल कर सकते हैं। पैटर्निटी लीव, मेल एम्प्लॉइज अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन 15 डेज पैटर्निटी लीव दी जाएगी। वाइफ कन्फाइनमेंट पीरियड में एप्लीकेबल, कन्फाइनमेंट मतलब जो डिलीवरी टाइम है उसमें भी जो मेल है एम्प्लॉय वो पैटर्निटी लीव ले सकता है। डिलीवरी से 15 दिन पहले या 6 महीने के अंदर यूज़ कर सकता है। एडॉप्शन केस में भी ये एप्लीकेबल है, किसी भी लीव के साथ कंबाइन हो सकती है सिवाय कैजुअल लीव के। पैटर्निटी लीव है वह प्रिविलेज लीव के साथ भी कंबाइन हो सकती है। फैमिली सपोर्ट इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होता है। इट इज़ लीव विदाउट पे, यानी ये जो लीव्स होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसमें आपको सैलरी नहीं मिलेगी। इंक्रीमेंट आपका पोस्टपोन हो जाएगा। जितने महीने के आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स लोगे उतने महीने आपका इंक्रीमेंट है वो पोस्टपोन हो जाएगा। मेडिकल ग्राउंड पर सीनियोरिटी लॉस नहीं होगा। अगर आपने मेडिकल ग्राउंड पर ली है तो आपकी सीनियोरिटी लॉस नहीं होगी। एक बार में आप 3 महीने के लिए जो मैक्सिमम टाइम है वो ले सकते हो, और पूरी सर्विस जितनी भी आपकी सर्विस बची है उसमें 24 महीने से ज़्यादा आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव नहीं ले सकते हैं। ये तब मिलती है जब और कोई लीव बैलेंस ना हो, यानी आपके पास ना तो प्रिविलेज लीव पड़ी है ना ही आपके पास सिक लीव पड़ी है, तब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स की ओर मूव कर सकते हो। सबैटिकल लीव मोस्टली वुमेन एम्प्लॉइज़ के लिए होती है, या फिर सिंगल जो मेन पेरेंट है वो भी ले सकते हैं। अगर आपकी जॉब 5 साल हो चुके हैं आपकी जॉब को, तब आप सबैटिकल लीव ले सकते हैं। सबैटिकल लीव किस लिए ली जाती है? मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, फैमिली केयर, यानी अगर आपके पेरेंट्स ओल्ड है तो उनके लिए भी, हायर स्टडीज़, चाइल्ड केयर, इन सब के लिए सबैटिकल लीव ले सकते हैं। सबैटिकल लीव में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की तरह पैसे या सैलरी नहीं मिलती। मिनिमम 3 महीने से लेकर मैक्सिमम 2 साल तक आप अपने कैरियर में ले सकते हो। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है कि सबैटिकल लीव और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, इन दोनों का जो टोटल है वो 3 साल से कम होना चाहिए। मान लीजिए आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले रखी है 2 साल की, अब आपको सबैटिकल लीव चाहिए 1.5 साल की, तो टोटल कैलकुलेशन कितना हो गया? 3.5 साल का, वो आपको नहीं मिलेगी। अदर्स लीव, कुछ लीव्स अलग भी है, जैसे ब्लड डोनेशन। मान लीजिए आप ब्लड डोनेट करने गए हो, या तो ब्लड कैंप लगा हुआ है कहीं पे, या फिर बैंक स्पॉन्सर्ड ब्लड कैंप है, वहाँ पे अगर आपने ब्लड डोनेट किया आज के दिन, तो आज के दिन की जो लीव मिलेगी आपको वो स्पेशल लीव मिलेगी। आपको नेक्स्ट डे ब्रांच के अंदर जो सर्टिफिकेट होगा वो देना होगा और आपको स्पेशल लीव मिल जाएगी। मेल स्टरलाइजेशन के लिए 6 दिन की, फीमेल ट्यूबोक्टोमी के लिए 14 डेज, वाइफ ट्यूबोक्टोमी के लिए 7 डेज मेल एम्प्लॉइज़ को मिलेगी, और IUD इंसर्शन कराने के लिए 1 दिन की आपको स्पेशल लीव मिलेगी। अब एक पावरफुल लीगल पॉइंट समझते हैं। कोई भी लीव को डिनाई या पोस्टपोन कर सकती है हायर अथॉरिटी, लेकिन उसके लिए उसे एक सॉलिड रीजन, आप ग्रीवेंस डाल सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो आप अपनी। तो बैंकर्स, लीव रूल को इग्नोर मत करिए। यह सिर्फ छुट्टी नहीं, यह आपके लीगल और फाइनेंशियल पावर है। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो बैंकर्स फोबिया को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और स्ट्रॉन्ग बैंकिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।